नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह पहला सेशन है और इस सेशन में हम देखेंगे कि CS प्रो क्या है, यह क्या कर सकता है और किन चीज़ों को CS प्रो पर करना कठिन है। CS प्रो सेंसर्स एवं सर्वे प्रोसेसिंग के लिए कंप्लीट पैकेज है। इसे का पूरा नाम सेंसर्स एवं सर्वे प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में CS प्रो कहा जाता है। यह फ्री है। इससे US सेंसस ब्यूरो ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस पैकेज को समझने के लिए हमें पहले सेंसस एवं सर्वे के प्रोसेसिंग साइकिल को समझना पड़ेगा। सेंसस सर्वे की प्रोसेसिंग साइकिल जो आम तौर पर ऑनलाइन डेटा पर काम करने वाले हैं उनसे थोड़ा अलग है। डेटा आपके पास आता है, उसके कोडिंग की जाती है, उसका स्क्रूटनी करते हैं, उसको फिर एंट्री के लिए भेजते हैं। एंट्री के समय हम बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं, लेकिन हम उन चेक्स पर डेटा एंट्री ऑपरेटर को रोकते नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो शेड्यूल में ही एरर हो। हालांकि वो पहले स्क्रूटनी किया जा चुका है, फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि शेड्यूल में ही एरर हो। ऐसे समय पर अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर को चेक्स के द्वारा रोक देंगे तो फिर काम में बहुत सारी बाधाएं होंगी। ऐसे एरर को हम फिर वैलिडेशन फेज में पकड़ते हैं। वैलिडेशन करने के बाद फिर डेटा का टेबुलेशन, यानी एक फेज खत्म होने के बाद दूसरा फेज सेंसस एवं सर्वे के प्रोसेसिंग में आता है। एक साथ सारे फेज नहीं चलते रहते कि हम डेटा एंट्री भी कर रहे हैं और उसका वैलिडेशन भी हो रहा है और उसका टेबुलेशन भी हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप ये काम होते हैं और CS प्रो इस प्रोसेस साइकिल को ध्यान में रख के कई यूटिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप CS प्रो पर अब एक डेटा एंट्री बना सकते हैं और उसमें अपने डेटा एंट्री करने वालों को भेज सकते हैं। बहुत आसानी से ये एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। हम लोग आगे के सेशन में इसे डेवलप करना भी सीखेंगे। यहाँ ऑपरेटर बड़े आसानी से अपने नए केस को जोड़ सकता है। जैसे केस जोड़ने, केस मतलब क्वेश्चनर को जोड़ सकता है, या ऑलरेडी जो इंटर हो चुका है उसे मॉडिफाई कर सकता है, या एक बार अगर एंट्री हो चुकी है तो उसे दोबारा एंट्री करके वेरीफाई कर सकता है। तो इस तरह से जो एक प्राइमरी हमारा जो डेटा एंट्री है वो कंप्लीट, यानी कि डेटा में क्वेश्चनर ऐड करना, उसे मॉडिफाई करना, उसे वेरीफाई करना, ये सब बहुत थोड़े से एफर्ट से हम डेवलप कर सकते हैं CS प्रो की मदद से। उसी तरह से अगर डेटा इंटर हो गया है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत सारे एरर शेड्यूल के एरर हो सकते हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के एरर नहीं है, तो ऐसे एरर को हम वेरीफाई करके भी नहीं पकड़ सकते, उनको वैलिडेट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो डेटा एंटर हो गया उसके लिए फिर हम एक एरर रिपोर्ट निकालते हैं कि हर केस यानी क्वेश्चनर में किस तरह का एरर है, और फिर उसे एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कि इन एरर्स को, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करते समय ही अब एरर हो चुके हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के एरर नहीं है, तो एक्सपर्ट उन एरर्स को देख के और फिर जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है
वो उसे बता सकते हैं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। उसी तरह से जब डेटा इंटर हो जाता है तो फिर हम उसके लिए टेबुलेशन कर सकते हैं, और इस टेबुलेशन के पहले लेकिन आपको मालूम है जैसे कि मल्टीप्लायर पोस्ट किया जाता है, मल्टीप्लायर पोस्ट करने के बाद फिर बहुत सारे जो प्री डिफाइंड हमारे पास जो टेबल्स होते हैं उनके लिए फ्रेम बना के रखते हैं, और मल्टीप्लायर पोस्टिंग के बाद ये हमारा टेबुलेशन टेबुलेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग, प्राइमरी डेटा में डेटा के लिए प्रोसेस करने के लिए CS Pro काफ़ी सुविधाएं हमें देता है। प्राइमरी डेटा प्रोसेस करते समय और भी कई ऐसी यूटिलिटीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और जैसे कि डेटा को सॉर्ट करना या डेटा को फिर दूसरे एप्लीकेशन जैसे स्टेटा, SPSS आदि के लिए एक्सपोर्ट करना, या डेटा के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना ताकि वो एनालिसिस के लिए अलग अलग ढंग से काम कर सके, यानी डेटा को रिफॉर्मेट करना, डेटा को कंपेयर करना, यानी जैसे कि अगर आपके पास फर्स्ट डेटा एंट्री है और इसके वेरीफाई करने के लिए एक सेकेंड डेटा एंट्री आपने बनाया, उन दोनों डेटा को कंपेयर करना, या डिफरेंट स्टेजेस में कितने डेटा में हम चेंज कर रहे हैं उन सब चीज़ों का एक ट्रैक रखना, ये कंपेयर डेटा से हम कर सकते हैं। उसी तरह से चूँकि ये सेंसस एंड सर्वे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम है, जैसा हमें पता है कि कई जोग्राफिकल रीजन से अलग अलग हमें डेटा मिलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से हमें डेटा मिल सकता है, और उन डेटा को एक जगह कॉन्कैटनेट करना, ये कॉन्कैटनेट यूटिलिटी के द्वारा हम कर सकते हैं। उसी तरह हमें पता है कि सेंसस से हम सर्वे के प्रोसेसिंग में बहुत सारे टेबल्स बनते हैं, उन लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स को कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए हमें CS Pro के ये टेबल रिट्रीवल सेटअप के द्वारा हमें वो सुविधा मिलती है। इसके अलावा CS Pro में हम GIS की भी सुविधा देखते हैं। एक मैप व्यूअर है जिसके द्वारा हम डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में क्या बिहेवियर है डेटा का उसको देख सकते हैं। ये एक जैसे GIS पर यूटिलिटी डेवलप की गई थी राज्य के लिए, जिसमें हम ऑटम का एरिया और 2000 के लिए हमने डाला था, और उसका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है वो हमें इस GIS पर दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट में के ब्लॉक्स में क्या स्थिति आ रही है, ये बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ब्लॉक्स में कितना एरिया है, उसको हम इसमें देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इन ब्लॉक्स में क्या हुआ और क्यों हुआ। तो एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा GIS फैसिलिटी भी हमें CS Pro में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि CS Pro हमें प्राइमरी डेटा, यानी वो डेटा जो फील्ड से डायरेक्ट कलेक्ट होता है, उसके प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो CS Pro में हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमें डेटा एंट्री बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक्सेस में हम बना सकते हैं उसे, और भी जो प्लेटफॉर्म है डेटाबेस के उस पर डेवलप कर सकते हैं। तो आमतौर पर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि CS Pro को कहाँ यूज़ किया जाए। CS Pro उस तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना है जिसके सारे इंफॉर्मेशन एक केस आईडी मतलब क्वेश्चनर के आईडी से लिंक है। अगर हमारे सारे इंफॉर्मेशन एक आईडी से लिंक नहीं है, जैसा कि आमतौर पर जो हमारे इंडस्ट्री या और जगहों पर ऐसा
सिचुएशन नहीं होता जहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन एक आईडी से लिंक हो। उस तरह के इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए CS Pro पर एप्लीकेशन बनाना कठिन है, और इसीलिए CS Pro को ध्यान उन्हीं तरह के डेटा के लिए प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए जहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन एक केस आईडी के द्वारा लिंक्ड हों। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अदर जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए देखना चाहिए। तो आगे के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर CS Pro पर कोई एप्लीकेशन बना है, जैसा कि हमने दिखाया है कि हमने एक डेटा एंट्री बनाया, वैलिडेशन रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन बनाया, टेबुलेशन के लिए एप्लीकेशन बनाया, उनको यूज कैसे करते हैं, इनको यूज करने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।